से शुरू करेंगे या सेक्टर से? स्टॉक से शुरू करते हैं शैल जी। और जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, आज पेटीएम पे रिपोर्ट है। कोई मक्वेरी ने यहाँ बदलाव नहीं किए हैं। पेटीएम के टारगेट में 1200 रुपए ही टारगेट रखा है। लेकिन जो आरबीआई का डिस्कशन पेपर यस्टरडे आरबीआई गवर्नर ने बताया कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वहाँ की जो चार्जेस हैं उसके लिए काफी सारे सुझाव मंगाएगी आरबीआई। तो उसको लेके ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि एक बड़ा खतरा हो सकता है अर्निंग्स को लेके, क्योंकि अगर आरबीआई चार्जेस तय कर लेगा डिजिटल पेमेंट के लिए तो शायद आपको इसके मुनाफे पे असर होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट कोई भी प्रकार का कैप अगर हमको पेमेंट के चार्जेस में आता है, जो आप डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, शायद आपको यहाँ कंपनी की मार्जिन पे इसका असर होता हुआ दिखाई दे। हालांकि कोई प्रकार का डिस्कशन पेपर अभी तक फ्लोट नहीं हुआ और शायद इसको अमल में लाने के लिए और 3-6 महीने लगेंगे, लेकिन फिर भी मक्वेरी का एक कॉशियस व्यू पेटीएम पे आता हुआ लक्ष्य 1200 रुपए। टू व्हीलर्स की बात करते हैं, क्योंकि जेफरीज बहुत अच्छी तरीके से ऑटो सेक्टर ट्रैक करता है। और यहाँ अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो जेफरीज को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा आपको टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स और जो रैंप अप हो रहा है सप्लाईज का, चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो एथर एनर्जी हो, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट में, वहां आपको कंपटीशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बजाज और टीवीएस, ये दो कंपनी ऐसी है जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है। वो लोग यहाँ आगे चलते हुए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इसीलिए इनको लगता है कि प्रेफरेंस अगर हो टू व्हीलर्स में खरीदारी का तो वो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स पे होना चाहिए।